रंग अवनिगत अंतर्गत बुलवाया, पुनः बंदी जनों को बुलाकर के अपने पण की घोषणा करवाई। चाहते हैं हमारा संदेशा अंतापुर पहुंचाओ, और संदेशा इस प्रकार है कि सचिव सुजान प्रवीण सुने, और तुम राजे ये भवन को चाहू, और मोर संदेशा होशिये मातु से हो सादर देहू सुना। क्या निवेदन करूंगा? और निवेदन इस प्रकार है कि वो हो सखी ने सहित हमारी बेटी सीता अपनी अष्ट सखियों के सहित इस रंगशाला में आ जावे, कि वो हो सखी ने सहित। हाँ हाँ, अरे वो हो मेरी पुत्री, अरे वो हो चली आवे, और आवे ही नहीं, अरे वो हो रो नहीं झुन पायल, अरे वो हो रो नहीं झुन पायल, अरे वो हो पा जती जावे, अरे वो हो सखी ने सहित। सीता का पदार्पण अष्ट सखियों के सहित शीघ्र शीघ्र हमारा संदेशा अंतापुर पहुंचाओ। राजमहलों से विदेही जी को भेजा जाए। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, एक रूप मोहे नर नारी, एक रूप मोहे नर नारी, ये शोभा नहीं जाए बखानी, ये शोभा नहीं जाए। तब बंदी जन जनक बुलाए, गिरदावली कहत चले आए, गहन पुजाई कहु पन मोरा। मिथिला के प्रिय से बंदीजन चाहते हमारी प्रण की एक बार पुनः वृत्ति आपके द्वारा, क्योंकि आपके द्वारा एक एकांतर में अपने 7 दीपांतरों में जम्बू प्लाट सालनिमन क्रुश क्रांच पुष्कर और साग 7 दीपांतरों में पुनः घोषणा एक बार पुनः घोषणा कर दी जाए। जो आज्ञा। चले भाटी ही हरस न थोरा, बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पनु विदेह कर काहि हम भुजा उठाय विशाल। सावधान सावधान सावधान, योधा गो, अरे सुन लो कान लगाए, अरे पर हम राजा को अपनी बुलाओ।
है राजा के प्रण का परिचय। अवसर है आज प्रतीक्षा का परिणाम पड़ेगी। तक उठा सके पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं आज प्रतीक्षा। बीतियों से सुन नहीं पहचाना इसी प्रतीक्षा। मिलकर जोर लगा दो सब जान फिर जोर राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको। धनुष विशाल और इधर देख लो जानकी लिए खड़ी सुन पन सकल भूप अभिलाषे भटमानी मनुमागे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले देवन सिरनाई। महाराज के प्रण को सुना बंदी जनों के द्वारा अनेकानेक महिपाल भगवान भोलेनाथ के अजगर को उठाने के लिए प्रयत्नशील हुए। तमक ताक तक शिवधनु धरही उठई न कोटि भात बल करही। एक नहीं दो नहीं यहाँ तक की भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरई न टारा। श्रीहत हो गए नेपाल हृदय से हार मान ली। अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। महाराज जनक जी ने उन महिपालों का अवलोकन किया। श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। जैसे ही महिपाल अपनी समाज में जाकर के बैठ गए न पढ़ी बिलोक जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनसानी कब? जब यहां नृपन विलोक तब यहां जनक अकुलाने। क्या विलोका? इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी सूरवीरता तो महान खेद नहीं, अब तो महान पश्चाताप। विचार करना मेरे मित्रों, आप कुछ पहले देख रहे थे, कुछ क्षण पहले हमने अपने प्रण की घोषणाएं कराई।
और घोषणाएं कैसी कि जो भी वीर इनको दो खंडों में विभाजित कर देगा उसी के साथ में बेटी का प्राणग्रहण संस्कार कर दूंगा। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। एक दो नेपाल नहीं सुने, सभी नेपाल सुने। और क्या सुने कि प्रण विदेह को कहां हम भुजा उठाई विशाल। हमारे बंदियों के द्वारा हमारी प्रण की घोषणाएं सुनाई गई, आप लोगों ने सुनी, लेकिन स्थितियां यहां तक मेरे मित्र हो गई कि आप लोग यहां एक नेपाल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, स्थितियां ऐसी परिवर्तित हुई कि भूप साहस 10 एक ही बार पर लगे उठावन डराई न डाला। अरे 10,000 राजाओं ने अपनी बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने दिल मात्र नहीं उठा पाया। विचार करना मेरे मित्रों, किसी पिता के दरवाजे पर यदि बारात आ गई हो और उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, क्या मेरे मित्रों एक गरीब पिता की बेटी कुंवारी बैठी थी? संसार में मेरे मित्रों कितना निर्धन से निर्धन पिता क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी का विवाह करता है तो कर्ज तक कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी को कुंवारी नहीं बैठता। क्या कहेंगे लोग कि एक राजा जनक जिन्होंने प्रण करके आज अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए। और मेरे मित्रों, आप लोग साधारण हार नहीं, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। और मैं जिस भी क्षत्रिय बाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहिए। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेयत हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? तभी तो मेरे मित्रों हम कहा करते हैं कि यह श्री हतो भये, और सारा हार नहीं कि यह श्री हतो भये, और यह हारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होगा, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद हमें आत्मसंतोष हो जाता। लेकिन मेरे मित्रों, हम देख क्या रहे हैं कि तब यहां बैठे नीचे, देखो ना, देखो, और यहां बैठे यहां नीचे, और निजो चाई, और यह समाजा, और कब बैठे कि जब यहां श्री हतो भये। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज, आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, देखो ना यहाँ पर कुछ युग पीढ़ी हंस रही कि नहीं महाराज, हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्र, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रकार।
यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरी लाभ। शायद आपको अच्छी लग जाए मेरी लाभ तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। और देख लो मेरे मित्रों, जब आप कर देंगे मेरी प्रण की पूर्ति तो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरी लाभ, सुन लो मेरे लाभों की पूर्तियां कि यह कुंवरी मनोहरी विचार बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर तो आप लोग कह रहे हो महाराज कन्या तो हमारे पास में बैठी हुई है, लेकिन नहीं मित्रों, ये बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अभी तो धराजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी कि यह कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और कीरत अति हो ये कामोनी पर वाहिर मेरा दुर्भाग्य, मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना, कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचिवे न धनो तमोनी कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचीव न धनो तमो। हेलो, और आप श्रवण कर रहे हैं महाराजा धीराज जनक जी की सुंदर वाणी। प्रभावित हुए हमारे भैया श्री बड़े महाराज रामलीला कमेटी उमरिया, आपकी तरफ से ये 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी के सुंदर कारुणिक अभिनय पर प्रदान हुए हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। तो पहला लाभ है मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ है विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी चीज देना चाहते हैं तो सुन लो कि यह त्रिभुवनों जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहा त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ और भी प्रदान करूंगा। और क्या है कि यह त्रिभुवनों जय। और देखो ना, और यहां समेत तो ये पैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है, ये बड़ा ये हाथी ये क्योंकि त्रिभुवनों जय। मेरे मित्रों, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी
सहनी हो जाती है तो उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती, नहीं उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार। और मेरे मित्र, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात्रि में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरे पिता, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज, क्या उसको रात्रि में नींद आएगी? नहीं। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हो, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां और रो देगा वो पिता। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिस पिता के घर में बेटी विवाह योग हो, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, जिन बेटियों की मेरे मित्रों आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई, बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अब तो 5-5 वर्ष दर दर की ठोकर उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, जिस मैया ने अपने हाथों से लालन पालन किया और जन्म से लेकर मेरे मित्रों जब तक बेटी सयानी हो जाती है तो ये माताएं कहा करती है, अपनी सयानी बेटी को बुला करके, बेटी जिस वक्त तेरी दरवाजे से डोली निकलेगी तो मैं कैसे पिता कर पाऊंगी, कैसे पिता कर पाऊंगी। तो उस पिता से जाकर के पूछो। और मेरे मित्रों, बेटी को मां बुलाती है अपने पास और अपनी छाती से लगा करके बेटी को अति स्नेह है। मेरे मित्रों, ये मैया अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा करके भेंट कि बहुरी बहुरी भेंट ही महातारी। ये मैया अपनी बेटी को हृदय से लगाती है, और जानते हो क्यों लगाती है? कि आज मेरी बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। और मेरे मित्रों, संसार का कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई नहीं देता। विचार करना, बेटी की विदाई हो रही हो, संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी की विदाई नहीं देता। कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को
संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी को डोली में बैठा लेता है, और मेरे मित्रों बेटी की विदाई के समय बेटी की विदाई नहीं देता, एकांत निकल जाएगा और चारों ओर दृष्टिपात करता है महाराज कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। और जब उसको कोई नहीं दिखता तो एकांत निकल जाकर के खूब रोता है। लेकिन संसार के लोग कहते हैं महाराज पिता नहीं रोता, कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, वो कितना खुश नसीब होता है। और मेरे मित्रों वह पिता चारों दृष्टिपात करता है कि महाराज मुझे कोई रिश्तेदार तो नहीं देख रहा। फिर करता क्या है कि एक एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कर रोता, और एक एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कि हाय विधाता तूने ये कैसी रीत बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। हेलो, वास्तव में बेटियां एक धान की बेल की तरीके से होती हैं। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं हमारे जनक जी के सुंदर वाणी से, बेटी कहीं जन्म लेती है और कहीं उसका अंतिम समय होता है। उसी तरफ हम चलते हैं तो इस समाज में देख रहा हूं कि वास्तव में जो बेटी वाले हैं या बहन वाले हैं, जिनके बेटियां हैं उनके आंसुओं में अश्रु हैं, और अश्रु उनके आंखों में नहीं है जिनके बेटियां नहीं हैं और जिन्होंने बेटियों का पालन पोषण नहीं किया है। चलिए, प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री राम बिहारी सिंह जी मंडलाध्यक्ष, आपकी तरफ से ये 50 मुद्रा है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। तो मेरे मित्रों, जिस वक्त मैया के दरवाजे से बेटी की विदाई होती है ना, तो संसार की प्रत्येक मां रो देती है। संसार का प्रत्येक पिता रो देता है। और मेरे मित्रों, मैं जिस वक्त राजमहलों में जाऊंगा, बैठी हुई रानी सुनहरा मुझसे प्रश्न करते कि महाराज, तुमने बेटी सीता के लिए कौन सा प्रण कर दिया? यदि प्रण करना था तो उर्मिला के लिए कर देते, वो आपकी आत्मजा थी। लेकिन आपने प्रण कर दिया तो सीता के लिए। तो मेरे मित्रों, मैं कौन सा उत्तर दूंगा रानी सुनैना को? कौन सा उत्तर दूंगा? मैं निरुत्तर हो जाऊंगा, मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। जिस वक्त मेरे मित्रों खेलती हुई सीता और रोती हुई उर्मिला को अपनी गोद से मेरे मित्रों बिस्तर पर लिटा देती थी और खेलती हुई सीता को अपने सीने से लगा लेती थी, आज वही रानी सुनैना मुझसे पूछे कि महाराज, आपने ऐसा क्यों प्रण कर डाला? तो मैं कौन सा उत्तर दूंगा?
कि रानी सुनैना ने पालन किया। रानी सुनैना ने इसका लालन पालन किया कि रानी सुनैना ने पालन किया। और देख लो दुनिया वालों, इस अभागे जनक ने भलालन किया और फूल बनने न पाई, कली रह गई। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। आज मैं रानी सुनैना को कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आई हुई दीप दीपांतर किन पालू। अब तो मैं अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं कि यह देशो, क्योंकि आपका मणिबल देखा, पौरुष देखा, क्योंकि अब हमें समय सूचक यंत्र बना। इस वजह से अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि यह देशो देश के राजागणो, अरे हम किन्हें कहे ये बलशाली है, पर अभी हमको यह विश्वास हुआ। देखो ना, यह पृथ्वी वीरों से खाली है। किंतु यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न होता। यदि यह विचारो पहले होता तो देख लो दुनिया वालों, तो यहाँ पे बसी नहीं होती और हमें अपना यह प्रणय करते ही नहीं। तो यहाँ ऐसी, देखो ना, यहाँ ऐसी ये हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति के कुछ कार्य ऐसे बिगड़ जाते हैं तो लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे एक जन्म के नहीं अनेकों जन्म के पुण्य चले जाएंगे। क्योंकि यदि हम अपना यह प्रण छोड़, तो देखो ना, यह धर्म में हानि है, लज्जा है और सीता को कुंवारी
रहना ही है, क्या करें हमारा बस। यदि बस की बात है तो सिर्फ इतनी कि यह है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर बदल हो गई। कह रहे थे महाराज हम मिथिला जा रहे हैं और मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके कीर्ति का पता कर तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित हो गया है। तो यह आसरा छोड़ो और देखो ना यहां से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहां पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं है। बस देख हमने आपका पुरुष, देखा हमने आपका तट। कोई भी स्त्री नेपाल मेरे सामने बीता माथे का प्यासा करे। अब जन कौ माथे भटमानी करे हाँ वीर विहीन ये मही मैं जानी। कब जान? जब ये दुर्गति सामने आई तब वीर विहीन मही मैं जानी। तो कृपा समाप्त होगी आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूं ये सभा और ये सभा करा दो बंद। क्योंकि विदेश की इस रंग अंतरंग सीता की सखियों ले जाओ हमारी बेटी सीता को, ले जाओ हमारी बेटी सीता।